उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। लखनऊ, आगरा और नोएडा समेत कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च से कई जगह बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत में गर्मी का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी आज देवरिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस रैली के जरिए पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व 2026 कार्यक्रम का आज समापन होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में ओडिशा की संस्कृति, कला और परंपराओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर से कलाकार और दर्शक शामिल हो रहे हैं। आज विश्व स्तर पर खेल प्रेमियों की नज़र विंटर पैरालंपिक 2026 के समापन समारोह पर रहेगी। इस समारोह में दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। दुनिया के कई देशों में ऊर्जा और तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन देन लगातार बढ़ रहा है। सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। देश में कई स्टार्टअप नई एआई तकनीक पर काम कर रहे हैं। देश भर में कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की योजना बना रहा है। कई स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी जारी है। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी और संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। सरकार युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाओं पर काम कर रही है। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। वैज्ञानिक नई ऊर्जा तकनीकों पर शोध कर रहे हैं ताकि भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सके। ईरान इजरायल तनाव और भारत विदेश नीति में भारत की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है कि ईरान ने दोस्ती का हवाला देते हुए कुछ भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। गैस संकट, देश के कुछ हिस्सों विशेषकर दिल्ली में रसोई गैस की किल्लत की खबरें हैं, जिस पर पीएम मोदी ने असम के सिलचर से बयान दिया है कि देशवासियों पर जंग का असर पड़ रहा है।